अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीम मैं हूँ दिलावेश। और हम अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक था अ, वो हमने जो है चूज़ किया। जो अक्सर लोगों की जो मैरिड होते हैं कपल्स, उनकी एक शायद दिली ख्वाहिश भी होती है कि वो सेपरेट रहें। तो आज हम थोड़ी सी इस पे बात करेंगे कि सेपरेट रहना आसान है या कंबाइन फैमिली के अंदर, और अगर सेपरेट रहते हैं तो उसके क्या किन किन फायदे और किन किन नुकसान हो मसाइल से सकते हैं। आपको गुजरना पड़ता है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप जो है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा जी। जी, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप मेरे से कौन से एक्सपीरियंस के हवाले से पूछ रहे हैं? ओवरऑल कंबाइन और दोनों के में किस में ज़्यादा लगता है जी मुझे कि लगता है आसानी। कि कंबाइन और जो सेपरेट है ना, दोनों सिस्टम के अपनी जगह फायदे और नुकसान हैं। अच्छा। तो देखा जाए, अगर पर्सनली देखा जाए, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से अगर बात करूं, तो मुझे लगता है कि सेपरेट में ज़्यादा सुकून है थोड़ा। मतलब मुझे लगता है कि सेपरेट रहने में आसानी है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात देकर करूँ, जनरल बात करूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि जब आप कंबाइन रह रहे होते हैं, तो उसमें बहुत से लोग आपके साथ होते हैं हेल्प आउट करने के लिए, आपको बहुत से इश्यूज़ में, बहुत से प्रॉब्लम्स में जो आप अकेले फेस नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है दोनों के अपने फ़वाइद हैं। जैसा कि कुछ आप बता देना क्या फ़ायदे हैं भी जो जैसे कि फेस फ़ायदे किए ये हाँ। हो सकते हैं कि हमारे लाइफ से ये एक्सपीरियंस है कि हम अकेले रहने की वजह से बहुत सी चीज़ों में हमें समझ नहीं आ रही होती, हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता कि हम क्या करें, किस पे डिपेंड करें, कौन से ऐसे लोग हैं जो इर्द-गिर्द हमारे पास मौजूद होंगे। जैसे हमने कहीं जाना है, अगर मैं जॉब पर्सन हूँ या मेरे हस्बैंड जॉब पर्सन है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए कौन होगा? तो अगर घर में आपके साथ चंद लोग और रह रहे होते हैं, चाहे वो आपकी मदर इन लॉ हो, चाहे फादर इन लॉ हो, चाहे आपके ससुराल से रिलेटेड, मैं फीमेल के हवाले से बात करूँ, फीमेल्स के, कोई भी पर्सन होता है तो वो लुक आफ्टर करने के लिए बच्चों को मौजूद होता है। दूसरा ये होता है कि हस्बैंड वाइफ के आपस में जो क्लैशेस आते हैं कभी, मैं ये समझता हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ के क्रैशेस तो शायद वो कम हो जाते हैं। सेपरेट रहने से। सेपरेट रहने से थोड़े से कम हो जाते हैं। हाँ। यानी कि वो जो क्लैशेस जो नॉर्मली फैमिलीज के अंदर हो रहे होते हैं ना, वो क्लैशेस नहीं होते हैं। लेकिन उनकी जगह पे उनकी जगह जो है ना कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के वे में कहते हैं जी कि एक चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी होती है, लेकिन शायद वो क्योंकि दो लोग ही सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं तो वो फिर नहीं हो पाती। जैसे मैं अपनी एग्जांपल तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि हमारा एक जो है ना वो एक आई थिंक यूनिक सा जो है वो हमारा सेपरेशन का तरीका है जहाँ हम रह रहे हैं। क्योंकि हमारे एंड में तो ना ही जो है वो मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ ना मदर की तरफ से ना जो है मेरे जो इन लॉज की तरफ से हमें यानी कि ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है, या जिसे हम कह सकते हैं कि हमें हमारे साथ कोई ऐसा हो जिसके साथ हम चल रहे हों, ठीक है, या जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो। मतलब ऐसे आपको बेफिक्री के साथ हम कर हाँ सकें अपने ऐसे सारे आपको यानी काम। कि शाजो नाजरी में इसलिए हम कहते हैं कि हमारी लाइफ के ऊपर अगर आप हम लिखेंगे अपने ऊपर तो बहुत कुछ उसमें से निकलेगा। तो इसलिए अगर इस बाज़ औक़ात हमको अगर लाइफ़ के हवाले से डिसीजंस भी लेना चाहते हैं, तो हाँ तो इन्हीं नहीं, इन्हीं वजूहात की बिना पर वो हम नहीं ले यानी कि हम पाते। ना अपने बच्चों को कहीं छोड़ सकते हैं, ना हम कोई और काम कर सकते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हम उसी काम के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं जो हमने हम एक कर रहे दूसरे के हैं। ऊपर डिपेंड नहीं करना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सेपरेट रहते हुए जिस प्रॉब्लम से हम गुजरे हैं वो हम पहले बात करेंगे ताकि जो लोग सेपरेट रह रहे हैं उनको या रहना चाहते हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाए। मतलब स्टार्टिंग से अगर थोड़ी सी बात करूं तो चीज़ें शुरू में मैनेज करने में मुश्किलात, किसी की कोई हेल्प नहीं थी अ, मेरे एंड से, ठीक है, जो मैं मतलब आपकी बात काट के ये कहना लेकिन चाहूँगी इस वक़्त, क्योंकि मुझे याद आ रहा है हम्म, कि अकेले मैनेज करना मुश्किल तो बहुत है, लेकिन आप मेरी इतनी एप्रिसिएशन करते हैं हर वक़्त वीडियोज़ में और बात करते हैं कि मैंने आपको सपोर्ट किया। लेकिन मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि बहुत कम मेल पर्सन्स ऐसे होते हैं, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं सेपरेट रहने की, अपने बच्चों का सेपरेट से सब कुछ देखने का, वाइफ़ को, अपने बच्चों को। तो आपने ये काम बहुत अच्छे से किया। मुझे लगता है स्टार्टिंग से आपकी कोशिश अच्छी थी, लेकिन एंड पे आगे ये काम अच्छा होता चला गया, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है। सेपरेट रहकर कहना बहुत आसान होता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन इसको पूरी तरह से निभाना बहुत मुश्किल है।
तो हाँ मेरी जी, तरफ से ये एक एप्रिसिएशन थी आपके जी। लिए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन ऑब्वियसली ये एक एंड से नहीं होता। मतलब तुमने भी बहुत कुछ किया इसके अंदर जो शायद मैं मतलब बता भी नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बता एज़ अ सकता हूँ, मेल एक्सप्लेन नहीं कर पर्सन सकता हूँ। मर्द जो होते हैं ना, वही एक स्ट्रॉन्ग होते हैं, वही औरत को भी हौसला देते हैं कि भई इस तरह से नहीं, हम इस तरह चलेंगे। मेरे ख़्याल से फीमेल इस मामले में ज़्यादा कमज़ोर फ़ील करती हैं और थोड़ा डर जाती हैं कि कैसे होगा सब कुछ, मतलब हमारे परेशान हो जाती हैं। हमारे जो जिससे हमें जो ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े हैं वो एक तो मैंने आपको ना हेल्प के लिए कोई नहीं था। जैसे मतलब हमारे को ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है तो कोई पर्सन हेल्प के लिए नहीं था। मेरे फ्रेंड्स ने कुछ मेरा हेल्प आउट किया कुछ मामला में आके, अदरवाइज किसी और ने कोई हेल्प नहीं किया। मतलब इस मौके पे आके आपके जो होते हैं ना रिलेटिव्स होते रिलेटिव्स हैं, होते हैं वो करते हैं, वो ब्लड नहीं। रिलेशंस भी आपका साथ हाँ, नहीं देते। नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। तो उन्होंने थोड़ा-सा किया। फिर सेकंडली जो हमारे ऊपर ज़्यादा टफ टाइम आया, जो मैं समझता हूँ जो मैं फ़ील करता हूँ कि मैं मतलब 2-2 जॉब्स भी कर रहा था उस वक़्त, और उन दिनों में जो है वो दिलवेज़ जो है वो प्रेग्नेंट भी थी। तो वो आई थिंक टफेस्ट टाइम इन टफेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ। आवर लाइफ। बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था कि कैसे सब कुछ करना है। इवन कैसा समटाइम इमरजेंसीज हो जाती थी कि मुझे ऑफिस से भागते हुए आना पड़ता था, मतलब शॉर्ट लीव लेके आके हॉस्पिटल लेके जाना है, वापस आना है, और इस तरह के हालात। और फिर हमने आफ्टर डिलीवरी जो इश्यूज को फेस किया है, वी कुडंट एक्सप्लेन यू। मतलब इस तरह की इसमें चीज़ों आप के फुल हम, स्टॉप लगा दें। हाँ फुल स्टॉप लगा दें। ऐसी मतलब चीज़ें जो मतलब आप हमारे इमेजिन भी नहीं कर सकते। टेक केयर करने के लिए भी, मतलब हम इसको बच्चे को टेक केयर करने के लिए भी कोई नहीं था। मतलब इन इन चीज़ों को हमने फेस किया। शायद कंबाइन में रह रहे होते तो ये चीज़ें हमें हमारी जो है ना वो शायद ना होती, मतलब लेकिन ये वो चीज़ों का। कंबाइन में ये चीज़ें ना होती और बहुत सी चीज़ें डेवलप हो जाती, मुझे लगता है। हाँ, मतलब बिल्कुल। इनकी जगह दूसरे इश्यूज़ ले लेते। मे बी वो शायद वो कम होते इससे कदरे, लेकिन वो एक अपनी जगह कंबाइन के इश्यूज़ रहते हैं। मैं मतलब मैं जो फ़ील करता हूँ क्योंकि कभी मैंने कहा नहीं इस बारे में, लेकिन मैं ज़रूर आज कहता हूँ कि आई फ़ील कि ये जो है ना दिलवेज के साथ जो कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स हुई हैं, आई थिंक कि किस कुछ मामलात में आके जो है वो मेरे घर वालों ने इसके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया, ज़्यादती की इसके साथ। इसको मैं इसको एक्चुअली जो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, मैं उसको इस सेंस में कहता हूँ कि ये कसूर उनका नहीं होता जो नीचे काम कर रहे हैं। एक्चुअली कसूर उसका होता है जो टॉप पे है। हेड तो है। हेड का वो अगर मैनेज नहीं कर रहा, उन चीज़ों को नहीं देख रहा, जैसे घर के अंदर है, अगर घर का फादर मदर जो है इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, या वो बराबरी नहीं रख रहे हैं, वो इक्वालिटी इक्वालिटी नहीं नहीं रख कर रहे रहे हैं। हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर दूसरे जो लोग होते हैं ना उनको जो है ना ये थोड़ी सी हेल्प मिलती है कि हम इस तरह के काम करें। तो इसलिए इन चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके सामने भी एक्सक्यूज़ करता हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा नहीं किया, जो कि आई पर्सनली फ़ील कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं खुद को जो है वो दिलवेज की जगह पे रख के सोचूँ तो ये चीज़ अच्छी नहीं हुई है। तो आई होप कि वो किसी के साथ वो चीज़ें ना हो, वो सब चीज़ें फेस करनी पड़े किसी को। इसके अलावा कंबाइंड फैमिली के अंदर जो इश्यूज आते हैं उनमें एक सबसे बड़ा इश्यूज होता है वो होता है कंपैरिजन का। मतलब कॉम्पिटिशन हो जाता है ना। कंपटीशन हो जाता है, मतलब। और मैं आजकल ये कहता हूँ कि पेरेंट्स भी जो होते हैं ना वो आजकल वो कॉम्पिटिशन खुद पैदा करते हैं, आय डेवलप करते हैं। उनकी जो सोच ऐसी बन गई है कि अ, वो भी जैसे हम कहते हैं ना, पहले हम पैसे को प्रायोरिटी नहीं देते थे, जहाँ जो हम कहते हैं मदर का जो है रोल होता है इसमें, या फादर का रोल होता है, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए न्यूट्रल होता है ना उनका तो। इक्वल होता है। हुँ। लेकिन यहाँ यहाँ मैं कहूँ कि आज कल जो है ट्रेंड चेंज हो गया। अब जो अच्छा कमा रहा है, ठीक है, अच्छे पैसे हैं, वेल सेटल्ड उसकी है। हुँ। सारी चीज़ें भी माफ़ हैं, सारे गुनाह भी माफ़ हैं, उसका झूठ भी माफ़ है, उसके फ़रेब भी माफ़ हैं, मतलब एवरीथिंग उसके माफ़ हैं। और जो नहीं है वेल सेटल्ड है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके साथ बुरा सलूक होगा, और इवन कि उसके अगर वो स्ट्रगलिंग है, वो हार्ड हाँ, वर्किंग भी है तो उसको उसको कोई सपोर्ट नहीं होगी। वो चीज़ नहीं है। मतलब आजकल हो सकता है सब पेरेंट्स में ना हो, लेकिन मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है। मतलब मैं अक्सर सोचता हूँ या पढ़ता हूँ कि ये फ़लाँ कहावतें बनी हुई हैं कि जी इस तरह से फैमिलीज़ के अंदर होता है,
मदर के ये रोल है या मदर के बारे में ये कहा जाता है, मैं तो आज तक इन चीज़ों से किसी को मैंने वो चीज़ देखी नहीं है। उससे हम पंजाबी की कहावत है जी कि जब उसको उर्दू में बता दूँ कि जब कोई अपना जो है मारता है तो किसी छाँव में बिठाता है। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो अपने मारते ऐसे मारते हैं जिस जहाँ पे वो छाँव भी नहीं छोड़ते आपके लिए, आपके पास साया कोई नहीं होता। और आजकल वो टाइम आ गया है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त अहबाब हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, वो आपके साथ चलते हैं। जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, चाहे वो रिलेटिव्स में बात कर लें, चाहे ब्रदर्स में बात करें, सिस्टर्स में बात करें, वो इन चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं। उनके लिए सिर्फ आजकल पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो और पैसे के साथ ही चलते हैं। क्योंकि यही बात है ना कि जॉइंट फैमिली में जब हम रह रहे होते हैं शादी के बाद सब में आपस में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। वो चाहे भाई हों, चाहे उनके आगे से वाइफ्स हों। वो सब ऐसे एक दूसरे से कंपटीशन और कंपैरिजन में लग जाते हैं आगे की दौड़ में कि बस एक दूसरे से आगे निकल जाए और दूसरे को नीचा दिखा के सुकून हासिल होता है। तो हाँ, हम तो यही समझते हैं कि फ़ायदा है सेपरेट रहने में। जैसे मुझे किसी एक जानने वाले का पता है कि वो जब शादी उसकी हुई ना, तो शादी के उन्होंने कहा जी आफ्टर 1 वीक उसके जो फादर है उन्होंने क्या किया, उनको एक सेपरेट घर ले दिया। उन्होंने कहा जी बेटा आपने यहीं रहना है। फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए वो उन्होंने कहा जी आप पहले से ही आप अलग रहना शुरू कर दें। ये नहीं कोई लड़ाई हुई या कुछ भी, उनका नहीं, उसके फादर मतलब एजुकेटेड थे, उन्होंने उन चीज़ों को पहले से देखा और उनका नहीं, आप सेपरेट रहना शुरू कर दें। और उन्हें शायद मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल उनको सेपरेट रखा। आफ्टर डैट जो है वो खुद भी चीज़ को हो गए कि हमने किस तरह से चलना है। वो जो मैनेजमेंट थी ना उनके अंदर आफ्टर मैरिज, वो उसी वक्त डेवलप होगी, तो फिर उनके लिए मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ कुछ हालात इस तरह के हो जाते हैं कि सेपरेट रहने में फिर जो है वो मुसीबतें पैदा कर देते हैं, लोगों की जायदादें खा लेते हैं, लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं, धोखे देते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मतलब इस ऐसी इन बहुत सारी शॉर्ट चीज़ें। सेपरेट होना इज नॉट अ बिग इशू, हाँ, लेकिन उसको बना दिया जाता है ना कि भाई कि बहुत ही कोई बड़ा काम हम करने जा रहे हो। वो पहले से ही एक बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने सेपरेट होके हर चीज़ को मैनेज करना और उसको खराब कर दिया जाता है चीज़ों को ताकि वो और बेचारा फंस जाए, वो उस चीज़ को कर ही ना सके, अच्छे तरीके से निभा ही ना सके, परफॉर्म ही ना कर सके। तो इसलिए कंबाइंड फैमिली के अंदर जो है वो कुछ उसके आसानियाँ तो हैं, लेकिन हमारे मुआशरे ने ना उसको इतना बिगाड़ कर उसमें पैदा कर दिया है, ख़राब कर दिया उसको कि आई प्रेफर के जो है सेपरेट रहा जाए। अब लेकिन दौर ऐसा आ गया है। यहाँ एक और वे है जो कुछ पेरेंट्स को या कुछ फैमिलीज मैंने देखा नहीं, सुना है। मैं आप देखने की क्या बात कर सकता हूँ, सुना है कि वो जो है ना सारी फैमिलीज के अंदर क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। मतलब इस तरह सेपरेट कर देते हैं कि वो हर एक का जो है वो उसे हम कहते हैं जी कि उन्होंने उसको लिमिटेशन दी होती है कि कहाँ तक किसको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, कहाँ तक किस तरह को रखा जाएगा। वो यानी कि वो लिमिटेशन में होगा तो तब भी फ़ायदा है इस चीज़ के लिए कि प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर सेपरेट रहते हैं, अलहदा रहते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। आफ्टर सम टाइम फिर आप जो है कुछ इस जाके काबिल हो हाँ, जाएँगे स्मूथ हो जाएँगी चीज़ें। कि आप जो है वो अकेले रह सकें। अदरवाइज़ अकेले रहना है हमारे वाले हालात में तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आपकी जो फैमिलीज़ हैं कुछ आपको सपोर्ट कर रही हों, और फिर आप अकेले रह रहे हो, फिर रह रहे हो तो फिर आपके लिए बेहतर है। फिर आप अच्छा भी है, हाँ, फिर तो फिर एक मतलब आपस नॉर्मल में है। मिलते भी रहे ना आप आपस में। तो ऐसा हुआ हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के हालात पैदा किए जाएँ ताकि आपस में मिलते भी रहें आपको। तो आई होप कि जो है कुछ चीज़ों का आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि सेपरेट रहते हुए क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती हैं, क्या कुछ होता है। हम लोगों ने क्या कुछ फेस किया, शायद वो हम सारा कुछ ना बता सकें, लेकिन सेपरेट रहने के जो है वो सबसे बड़ा प्रेशर जो आता है वो एक मेल के ऊपर मेल आता के है, ऊपर आता है। क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों को नॉट ओनली आउटसाइड द हाउस उसने भी मैनेज करना है और इनसाइड द हाउस उसको मैनेज करना है। यानी कि अपने बच्चों के लिए उसने दादा भी बनना है, अपने बच्चों के लिए उसने समझ लें नाना भी बनना है, अपने बच्चों के लिए उन्होंने दोस्त भी बनना है, उसके लिए किड्स भी बनना है, अपनी वाइफ के लिए भी सब कुछ सारे रिश्ते उसमें पूरे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक डिप्रेशन फेज़ भी इंसान पे आता है अकेले रहते हुए, मुझे लगता है डिप्रेस्ड होता है वो, तो उस फेज़ से भी आई गुज़रना है। होप कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी लाइफ़ ज़िंदगी के के अंदर हवाले जो से है वो डिसीजंस लेंगे। फैसला कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सेपरेट लाइफ अच्छी लाइफ है, लेकिन इसके अंदर जो है वो अगर
साथ जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो सपोर्ट करने सपोर्ट वाले। करने के लिए साथ मौजूद हैं कुछ ना हो। जो आपकी कंबाइंड फैमिली सिस्टम है वो भी अच्छा है, लेकिन अगर उसके अंदर लिमिटेशन हो, प्रॉपरली लिमिटेशन हो सबके लिए, सिर्फ ये नहीं कि एक पर्सन के लिए हो, सबके लिए एक लिमिटेशन हो, तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आई होप कि दोनों एंड से आपको हमारे जो व्यूज़ हैं वो पता चल गए होंगे, और आपको कुछ सोचने का मौका भी मिलेगा, आपको कुछ समझने का मौका भी मिलेगा, और और सजेशंस इंशाल्लाह देने ताला का भी मौका हाँ, और मिलेगा। आपके अगर सजेशंस हैं, आपने कुछ फेस किया है प्रॉब्लम्स को, तो आप भी शेयर कर सकते हैं, और हम ज़रूर अपने वीडियो के अंदर उसको शेयर करेंगे आपके साथ, और डिस्कस भी करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।